हाय एरीज, मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए इस समय के लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ये रीडिंग मैं स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और प्लीज़ अपने एंसेस्टर्स से प्रेयर कीजिए, अपने पूर्वजों से प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। ठीक है, और आपको भी ओपन रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं इंट्यूटिवली आपको उन मैसेजेस को बेसिकली रिसीव करना है। ठीक है, तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आप प्रार्थना करने के लिए अगर आपको वक्त चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं गाइस। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्यारे सिस्टर्स प्लीज़ बताएं, जो एरीज मेष राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं अब क्या कहना चाहते हैं। सिस्टर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। एरीज मेष राशि, मास्टर, बेस चक्रा, न्यू विटैलिटी, opportunity beckons, challenging time, refusing to see. Okay, बॉटम ऑफ द डेक है सैडनेस एंड आइसोलेशन। एजुकेशन, नेचर, फिफ्थ डायमेंशन, nourishment, your food. Okay, यहाँ पर है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ओके माय डियर, कुछ आपकी जीवन में ना अनफोल्ड होना चाहता है, कोई गुत्थी सुलझना चाहती है, कुछ न्यू बिगनिंग
न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट आपके जीवन में होना चाहता है, बट यहाँ पर कुछ स्टकनेस है, कुछ ब्लॉकेज है। ओके, लेट्स सी, थोड़ी क्लैरिटी के लिए हम पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। मून, ओके, आई थिंक कार्ड्स अच्छे से दिख नहीं पाएंगे, तो मैं यहाँ थोड़ा सा मैनेज कर देती हूँ। ओके, चलिए मैं बाद में ठीक कर दूँगी। थैंक यू सो मच एंसेस्टर्स। डेविल, 2 टाइम डेविल की एनर्जीज है। दिस इज़ द डेविल कार्ड, एक्चुअली मास्टर कार्ड, डेविल। लवर्स, ओके, अगर आप देख पा रहे हो तो तीनों ही मेजर अरकानास हैं, मून, डेविल एंड लवर्स। पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। ये कार्ड जिस तरीके से आए हैं मैं इन्हें लूँगी, ठीक है। एक है 10 ऑफ वॉन्ड्स और एक है नाइट ऑफ सोर्ड्स। टावर, एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर है जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक। माय डियर एरीज, मेष राशि, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि इस समय के मोमेंट पर आपके पास 2 चॉइसेस हैं। आपके पास 2 सिचुएशंस हो सकती हैं या फिर 2 ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। बेसिकली आपके पास चूज़ करने के लिए ना रास्ते हैं, 2 रास्ते यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए, और जिनमें से कि एक रास्ता सही है और एक रास्ता बिल्कुल गलत है। एक रास्ता आप ये कह सकते हैं कि एक रास्ते पर आप बहुत ईज़िली चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ डिससेटिस्फेक्शन है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही है अंदर से, वो पीस आपको फील नहीं हो रहा है। ये जिनके भी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं आपके एंसेस्टर्स आपको दे रहे हैं। और एक रास्ता वो है जिसमें कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं और आपको वो दिखाई दे रहा है, लेकिन यस, जिसे कहते हैं ना कि वो चैलेंजेस फेस करने के बाद जो उसका आउटकम है वो आप नहीं देखना चाह रहे। आपके लिए वो सेकंड ऑप्शन सही है, वो रास्ता चुनना आपके लिए सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको आपके लेवल पर लेकर जा रहा है। मतलब कुछ है आपके अंदर, कुछ यूनिकनेस है जिसके साथ आपको चलने की ज़रूरत है, जिसको आपको बेसिकली ऑनर करने की ज़रूरत है, जिसको आपको बेसिकली नर्चर करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो माय डियर, आप ना जहाँ पर, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देना चाहूँगी, ठीक है। आपके केस में वो आपका करियर पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आई मीन करियर एस्पेक्ट आपके लिए इसमें हो सकता है, किसी के लिए वो उनके लव रिलेशनशिप्स हो सकते हैं या अदर कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ पर देती हूँ कि अगर आप मे बी आप किसी जॉब में आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, कहीं आप करियर में हो, जॉब पे आप हो, लेकिन वहाँ से आपको अर्निंग हो रही है, लेकिन आप वहाँ पर खुश नहीं हो, वहाँ पर आप हैप्पी नहीं हो, जिसे कहते हैं ना कि एक लालच है, या फिर मैं कहूँगी कि ऐसा भी मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है कि आप जहाँ पर हो, जहाँ पर आप काम कर रहे हो, जितनी आप मेहनत कर रहे हो, जितने आप एफर्ट्स डाल रहे हो, जितना आप अपनी तरफ से दे रहे हो उस सिचुएशन में,
आपको उसका आउटकम उतना उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, ठीक है, जिस वजह से कि आप खुश नहीं हो। बट प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या हो रहा है कि आप जिस सिचुएशन में हो वो आपका कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन बन गया है, और मे बी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, ठीक है। अभी ये हो सकता है कि घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होना, या फिर मतलब बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इस सिचुएशन में। मुझे ऐसी एनर्जीज फील हो रही है, मतलब कुछ है जो चीज़ आपको ना ब्लॉक कर रही है, या फिर कुछ अटैचमेंट्स, कुछ चीज़ें आपको रोक रही है, ठीक है, जिस वजह से कि आपको पता है सेकेंड ऑप्शन आपको आ रहा है, वो एक क्लिक हो रहा है, लेकिन आप उस तरफ जा नहीं रहे हो, उस तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप करेंट एनर्जीज में चैलेंजेस फेस कर रहे हो, बट आपके अंदर वो एक हिम्मत नहीं आ रही कि आपको जो सही रास्ता दिखाई दे रहा है, जहां आपकी अंतरात्मा आपको गाइड कर रही है, आप उस पाथ पर चल पाओ, ठीक है। मे बी आप में से कुछ लोग इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, और या फिर कोई भी आप करियर पाथ पर हो सकते हैं, लेकिन आपका अट्रैक्शन, ये जस्ट एक एग्जांपल, आपके केस में कुछ भी हो सकता है, आपका अट्रैक्शन कहाँ जा रहा है, आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करना चाहते हैं, या फिर आपका कोई टैलेंट है, आपका कोई गिफ्ट है, कोई म्यूज़िक, मे बी म्यूज़िक, डांसिंग, कुछ भी, मतलब पेंटिंग, आप उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उस तरफ अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें टैप इन करना चाहते हैं। बट दिक्कत ये है, कंडीशन क्या है ना, कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से कि आप उस तरफ एक्शंस नहीं ले रहे हो, आप उस तरफ देख ही नहीं रहे हो। आप कह रहे हो मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, मैं वहीं ठीक हूँ, जो जैसा चल रहा है उसे वैसा चलने दो। इवन मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपनी तरफ से इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन मेहनत आप कर रहे हो, उसका फ्रूट कोई और लेकर के जा रहा है, उसका असर किसी और को मिल रहा है, उसका रिजल्ट कोई और लेकर के जा रहा है, ठीक है। तो वो क्यों? क्योंकि ये सब चीजें आपके साथ हो क्यों रही हैं? अगर ये बात अभी भी आपके साथ मैच हो रही है ना, ये तो यहाँ पर आपको इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है, यूनिवर्स, एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके लिए अदर ऑप्शन है। आपकी अंतरात्मा जिस तरफ आपको गाइड कर रही है, आपके दिल की आवाज़ जहाँ आपको गाइड कर रही है, उस तरफ आपको बढ़ने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में और भी बहुत सारे कलर्स हैं, आपको उसको चूज़ करने की ज़रूरत है। कुछ तो क्रिएटिव साइड है आपकी, कुछ तो आपका अदर एक्सप्रेशन है, मतलब कुछ अलग टैलेंट है आपके अंदर, कुछ तो है आपके अंदर जिसको आपको आगे लेकर के जाने की ज़रूरत है। लेकिन अभी राइट नाउ की ऊर्जा में आपने उस चीज़ से, उस पाथ से, उस साइड से, उस जिसे कहते हैं वो जो ऑप्शन है ना, उस ऑप्शन से आपने मुंह फेर रखा है। आप उस ऑप्शन की तरफ देख ही नहीं रहे हो। आप जहाँ पर हो, जिस सिचुएशन में हो, जो भी आप कर रहे हो, या फिर जो भी आपकी बेसिकली सिचुएशन है, आप उसमें खुश भी नहीं हो। उसके साथ ही साथ और जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, या फिर जो टैलेंट आपके पास है, जिस तरफ आप आगे बढ़ना भी चाहते हो, अंदर से जो आपको एक वॉइस आपको क्लिक करती भी है, उस तरफ से आपने जो है पीठ कर रखी है, उस तरफ आप देख भी नहीं रहे हो। तो आपको यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स बताने आए हैं कि आपको इस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इस मोमेंट पर क्लियर पिक्चर नहीं देख पा रहे हो, आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि आप इस समय इतने कंफ्यूज हो, इतने कंफ्यूज हो, इतने कंफ्यूज हो कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो ही नहीं कर पा रहे हो। इस समय आपको ऊपर से आपको चीज़ें क्या दिख रही हैं, कैसे दिख रही हैं, क्या समझ में आ रहा है, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो सिचुएशन है ना, ये मांगती है कि आप डीपली चीज़ों को समझने की कोशिश करें। देखो, ये जो भी चीज़ है ना एरीज़, ये वो एनर्जीज है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है। अगर आप एक जगह पे सेटिस्फाइड नहीं हो, ये सिचुएशन को ना आप एक नॉर्मल लेवल से हैंडल कर ही नहीं सकते हो। आप इस बात को एक नॉर्मल रह करके आप इसको चूज़ कर ही नहीं सकते हो। आपको हायर प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखना होगा। आपको अपने दायरे को, अपनी सोच को ना हाई करना होगा, अपनी एनर्जीज को हाई करना होगा, तभी आप इस तरफ आगे बढ़ सकते हो। आपको पहले तो ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर ये कोई टैलेंट, कोई गिफ्ट आपके पास है तो ये है क्यों, या फिर अगर जिस सिचुएशन में भी आप हो, जिस करियर पाथ में भी आप हो, या जो भी आपका बेसिकली सिचुएशन है, जो भी आपसे कनेक्ट हो रहा है,
उस सिचुएशन में आप इतने एफर्ट्स डाल रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो, ऑनेस्टी के साथ आप काम कर रहे हो, फिर भी आपको वहाँ से रिवॉर्ड नहीं मिल रहे, फिर भी आप वहाँ पर खुश नहीं हो, फिर भी चीज़ें आपके तरीके से नहीं चल रही हैं, ऐसा क्यों है? तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप ऊपरी तौर से चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे, इस फिजिकल लेवल से आप चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आप ठीक से चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाओगे या चीज़ों को ठीक से समझ ही नहीं पाओगे, ठीक है, आप उसके रूट्स में जा ही नहीं पाओगे। यहाँ पर आप इस सिचुएशन को समझ ही तब सकते हो जब आप इसको हायर पर्सपेक्टिव से देखो कि ये टैलेंट, ये गिफ्ट या फिर ये चीज़ मेरे पास क्यों है, मेरे साथ इस सिचुएशन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये मेरे लिए नेगेटिव है, इसीलिए तो मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है, ये मेरे लिए सही नहीं है, ये पाथ मेरे लिए सही नहीं है। क्यों बोला जाता है, जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, जिन लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती है, वो लोग अपने जीवन में रिस्क बहुत लेते हैं, वो लोग अपने कंफर्ट जोन से बार बार निकलते हैं, उनको बार बार ऐसे मौके मिलते हैं, ऐसा उनके साथ किया जाता है कि वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें ताकि वो अपनी असलियत को पहचान पाए, अपने टैलेंट को पहचान पाए, वो एक्चुअल में क्या है और वो क्या करने आए हैं वो उस तक पहुंच पाएँ, और लेसन सीख करके ही तो पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप किसी चीज़ में अपने आप को लिमिट कर देते हैं और आप अपने लिए एक बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं कि मेरी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरे तो ये लिमिटेशंस हैं, मेरे तो ये बॉन्डेजेस हैं, मुझे तो मैं इन बंधनों में हूँ, दैट इज़ वाई मैं ये, तो अगर आप रीजनिंग देने लगे, ठीक है, अगर आप रीजनिंग देने लगे तो वो चीज़ में फिर आप पहुंच नहीं पाओगे, फिर वो चीज़ आपके लिए मतलब आप उस पाथ पर, उस ट्रैक पर पहुंच नहीं पाओगे। और मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो रीजनिंग आप दे रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, सीरियस इन द सेंस कि आप उसमें एक्शन ले सकते हो। दैट इज़ वाई आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज आया है, क्योंकि आपके इंसेस्टर्स आपको ये तो नहीं बोल देंगे ना कि आप अपने जीवन में सब कुछ खराब करके और एक तरफ आप आगे बढ़ो, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इन फिजिकल आईज से नहीं देख पाते हैं, जिसके लिए हमें थर्ड आई की ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमें उस विजडम की ज़रूरत होती है, उस नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो आपको भी यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन को ना आप अपनी इन फिजिकल आई से, इन 2D आई से आप नहीं देख सकते हो। ओके, इसके लिए आपको जो है एक अपनी विजडम से कनेक्ट होना होगा, और उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, उसके लिए आपको अपने आप से कनेक्ट करना होगा। और आप में से कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप लोगों का ना जो खाने का सिचुएशन है, मतलब खास करके जो भी आप फूड कंज्यूम करते हो, जो भी आप खाना आप खाते हो, मे बी वो आपका अच्छा नहीं है, आप बहुत अनहेल्दी फूड को लेते हो, ठीक है, या तो आप बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हो या फिर आप बहुत स्पाइसी, बहुत ऑयली फूड आप ज़्यादा लेते हो, ठीक है, इस पर फोकस हो सकता है। तो जिस वजह से कि आप ना आपकी वाइब्रेशंस भी हाई नहीं हो पा रही हैं, उस लेवल पर जा नहीं पा रही है, तो आपके इंसेस्टर्स इस समय चाहते हैं कि इस समय आप अपने वाइब्रेशंस को हाई कीजिए। ये 5th डायमेंशन है। इट मीन्स कि इस समय ना आपको हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है, एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है। अब वो देखोगे कैसे? अब आप उसको कोई इमेजिन थोड़ी करोगे, उसके लिए आपको अपने आप से कनेक्ट होना होगा। अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी तो कुछ लोग तो मुझे 2-3 बातें बोल के चले जाएंगे, अरे क्या बात कर रहे हो आप, जो हमें दिखेगा हम तो वही देखेंगे, हम कहाँ से हायर पर्सपेक्टिव लेकर के आए, हमें ये चीज़ें समझ नहीं आती। ये चीज़ें कौन समझाएगा, कहाँ से समझ में आएंगी? ये चीज़ें आपको कोई समझा नहीं सकता। ये ज्ञान आपके अंदर से खुद से आता है, क्योंकि वो आपके अंदर है, आपको उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और ये जो भी अटैचमेंट्स हैं, ये जो भी नेगेटिव है चीज़, जो भी बॉन्डेजेस है, चाहे ये कोई नेगेटिव रिश्ता है, चाहे ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ठीक है, कुछ है ऐसा आपके जीवन में, क्योंकि यहाँ पे लवर्स है, टावर है, 8 ऑफ कप्स है और 9 ऑफ सोर्ड्स है। ये चाहे कोई पार्टनरशिप है, कोई रिलेशनशिप है, कोई करियर पाथ है आपका, कोई जॉब है, बिजनेस है, इस सिचुएशन से आप इस ब्लॉकेज से आप बेसिकली बाहर आ ही तभी पाओगे जब आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई करोगे, जब आप हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखोगे, तभी आपको उसकी क्लैरिटी नज़र आएगी, तभी आप ये बहुत बड़ा डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपके इंसेस्टर्स आपको बिल्कुल सही गाइड कर रहे हैं,
ठीक है। आपको यहाँ पे क्लियरली यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन में आपको उन लेसन्स को सीखना है और आगे बढ़ना है। अगर आपको अंदर से एक अर्ज हो रही है ना, अंदर से आपको एक खिंचाव हो रहा है कि मुझे कुछ नया सीखना है, या फिर जो भी कोई आपके पास टैलेंट है उसमें कुछ आपको और लर्निंग्स लेनी है, या फिर कुछ और उसमें ऐड ऑन करना है आपको बेसिकली, तो वो कीजिए, उसमें जाइए, टैप इन कीजिए, क्योंकि ये वक्त है अपने आप को, अपनी यूनिकनेस को ऑनर करने का, अपने टैलेंट्स को ग्रो करने का, उनके साथ आगे बढ़ने का। अगर आप किसी सिचुएशन में खुश नहीं हो, एक बात आप याद रखिएगा, ये इतने बड़े मैसेज का मैं आपको एक इतना सा सार बता देती हूँ एरीज। कोई भी सिचुएशन है आपके जीवन में, उसमें आपने अपना 1000% दिया है, अपना 100% दिया है, लेकिन वहाँ से आपने अपने एफर्ट्स पूरे डाल दिए, लेकिन आपको वहाँ से अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं अंदर आपको भी पता है कि मैंने अपना 100% दिया लेकिन ये मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और यहाँ सिर्फ मैं किसी मतलब से हूँ यहाँ पर, तो आप समझ जाइए वो सिचुएशन आपके लिए नहीं है, और आपके एंसेस्टर्स इस समय आपको एक वार्निंग्स दे रहे हैं, या फिर आपको मैं कहूँगी गाइड कर रहे हैं कि सिचुएशन से बाहर आओ। जिस चीज़ से आपने मुंह मोड़ रखा है ना, वहाँ ना अनलिमिटेड आपकी पोटेंशियल है, वो एक्चुअली वहाँ आप खुल कर के बाहर आओगे। यहाँ पर आप अभी बहुत लिमिट हो, बहुत कवर आपने अपने आप को किया हुआ है, आप यहाँ पे खुल नहीं पा रहे हो, आप पूरे जो हो ना वो आप दिखा नहीं पा रहे हो। अब ये जो न्यू पाथ है ना आपका, ये जो भी चीज़ है आपकी, ये आपका पैशन है, ये आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, ये आपका टैलेंट है, ये आपका गिफ्ट है, ये जो भी चीज़ है, यहाँ आपकी वो पोटेंशियल आपकी दिखेगी, यहाँ आप खुल कर के बाहर आओगे, यहाँ आप खिलोगे। तो इस बात को बेसिकली चूज़ करने की ज़रूरत है। इस समय आपको ये बोला जा रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे में वो हिम्मत नहीं है, या फिर मेरे में वो कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, सूर्य देव को जल अर्पित करना स्टार्ट कर दो। अगर देर से उठते हो, जल्दी से उठो, सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठो और सूर्य देव को जल दो, सूर्य नमस्कार करो, आपके लिए बहुत अच्छा। आप अपने अंदर बहुत चेंज देखोगे, आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ते हुए देखोगे, ये आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। समझ रहे हो आप? लेकिन आपको ये बिगर पिक्चर को देखना होगा, आपको इसे समझना होगा, डीपर लेवल से आपको इसको समझने की और जानने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई तो ऐसी रॉन्ग फाउंडेशन है यहाँ पर जो आप बिल्ड किए जा रहे हो, उस पर काम करे जा रहे हो। अंत में होगा क्या? अंत में वो तहस नहस होगी, अंत में वो गिरेगी, क्योंकि जिसकी फाउंडेशन ही रॉन्ग है, जिसकी फाउंडेशन ही टेम्पटेशन से भरी हुई है, जिसकी फाउंडेशन ही गलत है, वो कितना चढ़ जाएगा ऊपर, कभी तो गिरेगा। समझ रहे हो आप? तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी से वो समझ आपको लाने की ज़रूरत है, उस विजडम से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और वहाँ से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। भले ही वो अभी आपको कितनी लुभावनी नज़र आ रही हो, भले ही उससे आपको कितनी भी अटैचमेंट्स नज़र आ रही हो, लेकिन वहाँ से मूव ऑन आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको ये चीज़ आगे बहुत परेशान करेगी, क्योंकि टावर की ऊर्जा जहाँ ये आती है ना, वो यही बताती है कि आज नहीं तो कल वो जो रॉन्ग फाउंडेशन है वो ब्रेक होगी ही होगी। और फिर जब वो ब्रेक होगी ना, तब आपको उस मूवमेंट पर आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अभी तो आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है, अभी तो आपको बताया जा रहा है कि आप खुद से एक्शन ले सकते हो, खुद से आप सोच समझ करके वाइजली आप अपनी लाइफ में डिसीजंस बना सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। बट अगर ये और खिंचती गई आगे, आप इसे और जिसे कहते हैं ना च्युइंगम की तरह खींचते चले गए, तो अंत में ये बड़ी ज़ोर से लगेगी। एक रबड़ होता है ना, हम रबड़ को हम कितना खींचते हैं, अगर हम उसे छोड़ दें तुरंत वो कितनी ज़ोर से लगता है। लाइक उसी तरीके से ये जितना आप इसको ऊंचा खींचते जाओगे, जब ये गिरेगा तो बहुत ज़ोर से लगेगी तब। तो इस सिचुएशन को अभी से आपको समझने की ज़रूरत है, इसको, ठीक है। अगर आप जितना इसको इग्नोर करोगे या इसको, मुझे पता है यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर पता है, आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको बता रहे हैं, आप अंदर से जानते हो इस सिचुएशन के बारे में, बट आप जिसे कहते हैं ना इग्नोर कर रहे हो इस समय, आप देखना नहीं चाह रहे हो। लेकिन जब ये असल में ये चीज़ होगी ना, तब आप संभाल नहीं पाओगे। समझ रहे हो आप?
तो यहाँ पर आपको डराया नहीं जा रहा है, यहाँ पर आपको अवेयर किया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है कि अभी से सिचुएशन पर ध्यान देना स्टार्ट कर दो और इसके लिए एक्शंस लेने स्टार्ट कर दो धीरे धीरे, ठीक है। और अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। अपने आप को प्रिपेयर क्या करना है, पहले अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो, मेडिटेशंस करो, हीलिंग करो, अपनी चक्रास पर काम करो, अपने हो ओपन प्रेयर करो, ये सब चीज़ें करो। अपनी वाइब्रेशंस को हाई करोगे, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी फूड लो, ऑर्गेनिक फूड्स, घर का बना खाना आपको लेने की ज़रूरत है, वर्कआउट करने की ज़रूरत है, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, अपने रूटीन को ठीक करने की ज़रूरत है। जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो नेचुरल वे में आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो आप अच्छे से मेडिटेट कर पाओगे, आप अच्छे से मेडिटेट कर पाओगे तो आप हाईली चीज़ों को समझ पाओगे, डीपर लेवल से चीज़ों को समझ पाओगे। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आने वाला समय जो होगा ना, जिसे आप अभी देखना नहीं चाह रहे हो, वो आपको बहुत परेशान कर सकता है, वो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा। और ये आपके एंसेस्टर्स आपके लिए एक अलार्म की तरह लेकर के आए हैं और वो आपको वो एक मैसेज देना चाहते हैं, मतलब दे रहे हैं, ठीक है। अभी इस मैसेज को आपको लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम सभी फ्री विल पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो फ्री विल एक समय तक चलती है। एक समय तक आपको अपना खुद का चुनाव करने दिया जाता है, आपको देखा जाता है क्या अभी भी आप जाग रहे हो या सो रहे हो, क्या अभी भी आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं एक सही और एक गलत, तो आप किस ऑप्शन को चूज़ करोगे। सही ऑप्शन को चूज़ करोगे तो आप आगे निकल जाओगे, तो आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, छोटे छोटे चैलेंजेस आएंगे उनको आप फेस कर लोगे। लेकिन अगर आपने जानबूझ करके, जानते हुए भी, अपनी अंतरात्मा को इग्नोर करते हुए अगर आपने गलत डिसीजन लिया, गलत एक्शन पर बने रहे, तो फिर वहाँ पर अंत में एक लिमिट क्रॉस होने के बाद फिर टावर की एनर्जीज आती है। टावर की एनर्जीज वही है, आप ही के कर्मों का आपको फल दिया जाता है, आप ही के कर्मों का आपको रिजल्ट दिया जाता है। फिर उस टाइम पर जब हम बोलते हैं कि ओ मेरी ज़िंदगी में ये क्या हो गया, मैंने तो कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, तो वो ये घड़ी होती है समझने की कि आपको अलार्म्स दिए गए थे, आपको क्लिक करवाया गया था, आपकी इंट्यूशन ने आपको नॉक करा था, लेकिन आपने उन मैसेजेस को रिसीव नहीं करा था, आपने अपने जीवन में सही डिसीजन नहीं लिया, जिसका कर्मा आप अब भोग रहे हो। तो इस चीज़ को, इस मैसेज को थोड़ा सीरियसली लो और कुछ नया, कुछ बेहतर आपके लिए आ रहा है, उसे आपको डील करने की, उसकी तरफ आगे बेसिकली बढ़ने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। उस तरफ आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, उस तरफ एक्शंस लेने की ज़रूरत है। अभी आपको वक्त मिलेगा, अभी आप एक एक करके स्टेप ले सकते हो, लेकिन जब धड़ाम से ऊपर से जब ये बिल्डिंग गिरेगी ना, तब आपको कुछ वक्त नहीं मिलेगा, तब सिर्फ सब गिर जाएगा, तब सिर्फ सब खत्म हो जाएगा। और तब खड़ा होने में भी दिक्कत होती है, तब अपने आप को संभालने में भी दिक्कत होती है, तब आपको अपने आप को मेंटली पहले ठीक करने में दिक्कत होती है। अभी तो आपके पास मौका है कि आप अपने माइंड को मेकअप कीजिए, माइंड को रेडी कीजिए और धीरे धीरे उस तरफ एक्शंस लेने स्टार्ट कीजिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ, और आप आगे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपके हाथ में है आपकी जर्नी, आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस, और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस समय आप डिसाइड करोगे वो आप ही की होगी। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको बोल रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ा एक अलार्म है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो कि आपको बताया गया, आपको चेतावनी दी गई, आपके इंट्यूशन ने आपको गाइड करा, आपके एंसेस्टर्स ने आपको मैसेजेस दिए, बट आपने रिसीव नहीं किए। इन केस अगर आपको ये मैसेज अभी भी कहीं पर डाउटफुल फील हो रहा है कि क्या एग्जैक्टली वही है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि रात को सोने से पहले एक बार और इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, और अपने एंसेस्टर से, जो कि अभी पितृपक्ष भी चल रहा है, बट ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे आप अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए, अपने एंसेस्टर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको गाइड करें, आपको ईजीएस्ट वे में मैसेज दें कि आप क्या सोच रहे हो, जो सोच रहे हो वो सही है, या आपको रास्ता दिखाएं। बिलीव मी, डेली आप उनको प्रेयर करके सोइएगा, आपको ड्रीम्स में कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा, 1000% गारंटेड है ये।
पर ऑनेस्ट वे में आपको भी काम करना होगा। ओके, अगर आप बिलीव नहीं करके करोगे तो फिर वो काम नहीं करेगा, फिर कोई गारंटी नहीं लेगा, मैं भी नहीं। ठीक है, तो गाइज़ ये बहुत सीरियस मैटर है, ये कोई खेल नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग इस तरीके से बोल देते हैं कि एंटरटेनमेंट पर्पस, पर मेरा ये जो वीडियो है ये एंटरटेनमेंट पर्पस बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही सीरियस मैसेज दे रहा है। तो इस तक पहुंचने के लिए आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसे सीरियसली आपको लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, उनके मैसेजेस लेने की ज़रूरत है, उनकी गाइडेंस, उनका आशीर्वाद आपको लेने की ज़रूरत है, उनकी हेल्प आपको लेने की ज़रूरत है। ओके, तो येस माय डियर एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये वीडियो आपसे। अपने एंसेस्टर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए मैसेज। ठीक है, उनकी भी हेल्प हो पाए, उनकी भी मदद हो पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।